नमस्कार दोस्तों, आज हम रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट 5वां देखेंगे। इसमें रीजनिंग के 25 इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं। यदि आप एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, सीपीओ, एमटीएस, जीडी या फिर दिल्ली पुलिस की तैयारी कर रहे हो तो ये प्रैक्टिस सेट आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस प्रैक्टिस सेट में जो प्रश्न दिए गए हैं इन्हीं टाइप के प्रश्न आपकी परीक्षाओं में पूछे जाएंगे और इन 25 प्रश्नों को हम एक शॉर्ट ट्रिक से सोल्व करेंगे ताकि आप परीक्षाओं में कुछ ही समय में प्रश्न को सोल्व कर पाओ। तो चलिए हम शुरू करते हैं प्रश्न 1 से। हमें पहला प्रश्न दिया है। प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह का स्थान लेगी। यानी यहाँ पर हमारे पास संख्याओं की एक श्रृंखला श्रेणी दी है और इसी में दो प्रश्नवाचक चिन्ह दिया है। यहाँ पर कौन सी संख्या होगी यह हमें बताना है। ठीक है, ये हमारा एसएससी सीजीएल 12/9/2024 को पूछा गया प्रश्न है, तो आप हर प्रश्न को अपनी ओर से भी सोल्व करने की जरूर कोशिश करें। ठीक है, तो ये हमारा श्रृंखला का प्रश्न है और जब भी हम श्रृंखला के प्रश्नों को सोल्व करते हैं तो सबसे पहले हम संख्या को ध्यान से देखते हैं कि संख्या कैसे लिखी है। क्या किसी का वर्ग लिखा है या फिर किसी का गण लिखा है या फिर सम संख्या लिखी है, विषम संख्या लिखी है, अभाज्य संख्या लिखी है। इन चीजों को हम सबसे पहले देखते हैं। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पर संख्या को ध्यान से देखेंगे तो आपको यहाँ पर संख्या दिखाई दे रही होगी वर्ग। कैसे, यहाँ पर देखिए, जैसे यहाँ पर अगर हम 16 को देखेंगे तो आपको पता है 16 किसका वर्ग है, तो आपको कि ये 4 का वर्ग होता है। उसके बाद यहाँ पर 36 लिखा और 36 किसका वर्ग है, तो ये हमारा 6 का वर्ग है। उसके बाद यहाँ पर 64 लिखा और 64 किसका वर्ग है, तो 64 8 का वर्ग है। उसी प्रकार से यहाँ पर 196 लिखा और ये किसका वर्ग है, तो ये हमारा 14 का वर्ग है। उसके बाद यहाँ पर देखिए 256 लिखा और 256 किसका वर्ग है, तो ये 16 का वर्ग है। फिर यहाँ पर देखिए 324 लिखा और ये किसका वर्ग है, तो आपको ये 18 का वर्ग है। ठीक है, तो यहाँ पर सभी के सभी वर्ग लिखा, तो यहाँ पर हम पैटर्न को समझ के अगली संख्या को बताएंगे। तो जैसे अगर हम यहाँ पर पैटर्न को समझेंगे तो आपको पता है पहली संख्या 4 का वर्ग, दूसरी संख्या 6 का वर्ग, तीसरी 8 का। यानी यहाँ पर भी 2 प्लस करके अगली संख्या का वर्ग किया, फिर यहाँ पर भी 2 प्लस करके अगली संख्या का वर्ग किया। उसी हिसाब से यहाँ पर देखिए जैसे 14 का वर्ग फिर 16 का वर्ग, मतलब यहाँ पर भी 2 प्लस करके अगली संख्या का वर्ग किया। फिर यहाँ पर देखिए 16 के बाद 18 का वर्ग, मतलब यहाँ पर भी 2 प्लस करके अगली संख्या का वर्ग कर दिया। तो उसी हिसाब से यहाँ पर भी क्या करेंगे, अगली संख्या का बताने के लिए हम 8 में 2 प्लस करेंगे तो यहाँ पर 10 का वर्ग होना चाहिए। उसके बाद 10 में भी 2 प्लस कर लेंगे सेम तरीके से, तो यहाँ पर भी 12 का वर्ग होना चाहिए। ठीक है, और सेम तरीके से और 2 प्लस करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 14 और यहाँ पर 14 का वर्ग है। तो जो प्रश्नवाचक चिन्ह दिया यहाँ पर क्या होना चाहिए, तो यहाँ पर पहली संख्या 10 का वर्ग और दूसरी 12 का वर्ग। तो 10 का वर्ग 100 होता तो यहाँ पर 100 हो जाएगा और दूसरा हमारा 144 हो जाएगा। ठीक है, तो 100 144 ऑप्शन में देखिए कहां पर है, तो ऑप्शन नंबर डी में दिया है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। तो एसएससी सीजीएल में पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, तो ये आप क्या करोगे, यहाँ पर देखिए सबसे पहले आपको पैटर्न को समझना था। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 2 पे। अब 2 नंबर का प्रश्न दिया है और यहाँ पर प्रश्न कह रहा है कि एक निश्चित कोड भाषा में बुक को ZNMG लिखा जाता है और यहाँ पर सोप को QGMO लिखा जाता है, तो उसी भाषा में नोट्स को कैसे लिखा जाएगा, ये हमें प्रश्न पूछा है। ठीक है, ये हमारा कोडिंग डिकोडिंग का प्रश्न है और आपको पता है कोडिंग डिकोडिंग के प्रश्न 100% एसएससी में 2 से 3 प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, तो कोडिंग डिकोडिंग के प्रश्नों को सोल्व करने के लिए आपको अल्फाबेट की प्लेस वैल्यू याद होना चाहिए और उनके विपरीत याद होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले हम यहाँ पर ये पता करेंगे कि जैसे बुक से यहाँ पर ZNMJ कैसे लिखा है और यहाँ पर सेम तरीके से सोप का यहाँ पर QGMO कैसे लिखा है, ये हम पता करके सेम तरीके से हम क्या करेंगे, नोट्स का बताएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर थोड़ा सा समझिए, हमें तो यहाँ पर बस ABCD में प्लस माइनस करना है। ठीक है, अगर आपको रीजनिंग नहीं भी आती हो तो कोई बात नहीं, बस आप इस वीडियो को अंत तक देख लीजिए, आपको यहाँ पर एकदम आसान तरीके से सीखने को मिलेगा। ठीक है, हर किसी प्रश्न को कैसे सोल्व करना वो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो अब देखिए, जैसे सबसे पहले देखेंगे तो आपको पता हम पहले लेटर से पहले लेटर को सबसे पहले देखते हैं, फिर हम क्या करते हैं पीछे से देखना शुरू कर सकते हैं। तो जैसे अगर हम यहाँ पर B से Z की ओर जाएंगे तो आपको पता है B से Z मतलब यहाँ पर क्या हुआ है, तो आप कहोगे यहाँ पर -2 किया है। फिर यहाँ पर O से हम क्या करेंगे N की ओर जाएंगे तो यहाँ पर क्या हुआ है, तो यहाँ पर -1 किया है। फिर यहाँ पर देखिए O से हम M की ओर जाएंगे तो आपको पता है यहाँ पर क्या है, तो यहाँ पर -2 दिखाई दे रहा है। फिर यहाँ पर K से J की ओर जाएंगे तो यहाँ पर -1 किया है। ठीक है, तो यहाँ पर पैटर्न को देखिए -2 -1 -2 -1 हम सेम तरीके से यहाँ पर भी पता करते हैं। तो जैसे यहाँ पर S से अगर हम Q की ओर जाएंगे तो यहाँ पर भी -2 हुआ है। ठीक है, फिर अगर हम यहाँ पर S से G की ओर जाएंगे तो यहाँ पर भी -1 हुआ है। ठीक है, फिर अगर हम O से M की ओर जाएंगे तो यहाँ पर भी -2 हुआ है, तो यहाँ पर -2। उसके बाद यहाँ पर P से O की ओर जाएंगे तो यहाँ पर भी -1, तो यहाँ पर भी माइनस है। यानी दोनों में हमें पैटर्न क्या दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पर पैटर्न दिखाई दे रहा है -2 -1 -2 -1। ठीक है, तो सेम तरीके से हम यहाँ पर नोट्स का भी बता देंगे। अब नोट्स का बताने के लिए सबसे पहले हम यहाँ पर क्या करेंगे, तो आपको जैसे यहाँ पर -2 को किया
तो यहाँ पर भी हम -2 करेंगे, तो यहाँ पर -2 करेंगे तो हमारा यहाँ पर पहला लेटर एल हो जाएगा। ऑप्शन में देख लीजिए ए में नहीं है तो ए हटा लेंगे, ठीक है। हमें यहाँ पर ऑप्शन भी एलिमिनेट करना चाहिए। उसके बाद यहाँ पर क्या करेंगे तो आपको पता है ओ में हम -1 करेंगे, ठीक है। तो ओ में -1 करेंगे तो हमारा यहाँ पर एन हो जाएगा, तो एल एन ऑप्शन में देखेंगे तो यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर नहीं है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा इस प्रश्न का सही जवाब होगा। हमें यहाँ पर पूरा भी चेक करने की जरूरत नहीं है, चाहो तो आप पूरा चेक कर सकते हो, ठीक है। ये भी हमारा एसएससी सीजीएल 12/9/2024 को पूछा गया प्रश्न है और यहाँ पर सारे प्रश्न एक ही शिफ्ट के लगभग है, ठीक है। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 3 पे, चाहो तो आप इसे चेक भी कर सकते हो। अब तीसरे नंबर का प्रश्न दिया है। अब प्रश्न यहाँ पर कह रहा है कि उस विकल्प आकृति का चयन करें जो नीचे दी गई आकृति में प्रश्न चिन्ह को प्रतिस्थापित करेगी और पैटर्न को पूरा करेगी। तो देखिए आपको ऑप्शन एलिमिनेट करके इसलिए मैं बता रहा हूं ताकि आप कम समय में प्रश्न को सोल्व कर लो, ठीक है। क्योंकि आपको पता है एसएससी में हमारे पास उतना समय रहता नहीं, तो इसीलिए आपको यहाँ पर क्या करना है, ऑप्शन से सोल्व करना है, ठीक है। बाकी आपको पूरा तो चेक करना है, फिर आपको क्या करना है, ऑप्शन से सोल्व कर लेना, तो फटाफट से सोल्व हो जाता है। अब यहाँ पर देखिए ये भी हमारा उसी शिफ्ट में एसएससी सीजीएल 12/9/2024 को पूछा गया प्रश्न है और यहाँ पर कह रहा है कि जो आकृति इसमें एक प्रश्नवाचक चिन्ह है, यहाँ पर हम किस विकल्प आकृति को रखें कि ये पैटर्न हमारा पूरा होगा, ये हमें प्रश्न पूछ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस पैटर्न को पूरा करने के लिए जैसे ये वाली लाइन इधर से पूरी होगी, ठीक है। तो ये लाइन अगर हम ऑप्शन में देखेंगे तो हमारे पास ए में भी नहीं है, यहाँ पर बी में भी नहीं और सी में भी नहीं है, तो केवल हमारे पास डी में दिखाई दे रही है, तो डी वाला हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। फिर हम क्या करेंगे, इस वाली लाइन को पूरा करेंगे, तो ये वाली लाइन भी हमें यहाँ पर दिखाई दे रही है, कहाँ पर, यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास ये लाइन दिखाई दे रही है, बाकी में नहीं दिखाई दी, तो हमें यहाँ पर पूरा कोई चेक करने की जरूरत नहीं है। ऑप्शन नंबर डी हमारा इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 4 पे। अब 4 नंबर का प्रश्न दिया है और ये भी उसी शिफ्ट एसएससी सीजीएल 12/9/2024 को पूछा गया प्रश्न है। अब प्रश्न क्या कह रहा है कि एक पासे में विभिन्न फलकों पर 6 अक्षर JKLMNO लिखे गए हैं। नीचे दिए गए चित्र में इस पासे की 2 स्थितियों को दर्शाया गया है। दिए गए विकल्पों में से जे के विपरीत फलक पर किस अक्षर ज्ञात कीजिए, यानी कि विपरीत फलक पर लिखा अक्षर ज्ञात करना है, ठीक है। यानी हमें यहाँ पर 2 पासे दिए और आपको पता है जब भी हम पासे वाले प्रश्नों को सोल्व करते हैं एक से अधिक हो तो वहां पर हम क्या करते हैं, कॉमन सतह देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे हम देखेंगे इन दोनों पासे में कॉमन सतह, तो आपको यहाँ पर ओ कॉमन दिखाई दे रहा है, दोनों में क्या दिखाई दे रहा है, ओ कॉमन। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, जैसे ये हमारा पहला पासा, ये हमारा दूसरा पासा, तो यहाँ पर पहले पासे का ओ लिखेंगे और यहाँ पर हम दूसरे पासे का ओ लिख लेंगे, ठीक है। तो ये हमने पहले और दूसरे पासे का ओ लिख लिया। अब हम क्या करेंगे, घड़ी की दिशा में चलेंगे कॉमन से, तो आपको पता है यहाँ से चलेंगे तो आपको पता है यहाँ पर एन दिखाई दे रहा है, तो पहले पासे में चल रहे तो पहले पासे के नीचे लिखेंगे। फिर और आगे चलेंगे तो हमें यहाँ पर एम मिला है तो एम को भी उसके ही नीचे लिखेंगे। अब हम दूसरे पासे में चलेंगे क्योंकि यहाँ पर हम जहाँ से चला था तो वापस आ चुका है। अब दूसरे पासे में चलेंगे तो हमें जे मिला है, तो क्या करेंगे, दूसरे पासे के नीचे जे को लिखेंगे। फिर आगे चलेंगे तो हमें यहाँ पर के मिला तो उसको भी उसके नीचे लिख लेंगे। अब देखिए इनको क्या करना है, आपको आमने सामने करना। जैसे यहाँ पर ये एक दूसरे के आमने सामने हो जाएंगे, ये एक दूसरे के आमने सामने हो जाएंगे। हमें यहाँ पर किसका पूछा, तो हमें यहाँ पर जे का पूछा और जे के सामने कौन है, एन, और एन के सामने जे, तो ये एक दूसरे के विपरीत है और ये भी एक दूसरे के विपरीत है। अगर बाई चांस आपको यहाँ पर ओ का पूछा जाता तो एक ओ को काट कर आपके पास यहाँ पर कौन सा लेटर गायब है, तो एल वाला, तो एल ओ का हो जाता है, ठीक है। लेकिन जे का पूछा तो जे का एन है, तो ऑप्शन में देखिए एन कहां पर है, तो ऑप्शन नंबर डी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 5 पे। अब 5 नंबर का प्रश्न दिया है। अब प्रश्न कह रहा है कि अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर एनजीआरपी एक निश्चित तरीके से जेसीएनएल से संबंधित है, उसी तरह से एफकेएलटी का संबंध बीजीएचपी से है, तो उसी तर्क के अनुसार यहाँ पर एसक्यूओ का संबंध निम्नलिखित में से किससे होगा, ये हमें प्रश्न पूछ रहा है, ठीक है। तो ये भी हमारा क्या कौन सा प्रश्न है, कोडिंग डिकोडिंग के प्रकार का प्रश्न है, लेकिन यहाँ पर संबंध कह रहा है, इसका मतलब ये एनालॉजी टाइप का प्रश्न है, ठीक है। आपको यहाँ पर क्या करना, सबसे पहले इनका देखना है कि जैसे यहाँ पर एनजीआरपी का संबंध यहाँ पर जेसीएनएल से कैसे है, और उसी प्रकार एफकेएलटी का संबंध यहाँ पर बीजीएचपी से कैसे है, उसी प्रकार से आपको एसक्यूयूओ का बताना है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए जैसे अगर हम यहाँ पर देखेंगे तो आपको पता है, जैसे अगर हम यहाँ पर एन से जे की ओर जाएंगे तो यहाँ पर कितना प्लस हो रहा है, तो आपको यहाँ पर प्लस नहीं, यहाँ पर -4 हुआ है। फिर अगर जी से सी की ओर जाएंगे तो जी से सी मतलब यहाँ पर क्या हुआ है, तो यहाँ पर भी -4 हुआ है। फिर यहाँ पर देखिए आर से हम क्या करेंगे, एन की ओर जाएंगे तो आपको पता है यहाँ पर भी -4 किया है। फिर यहाँ पर पी से एल की ओर जाएंगे तो यहाँ पर भी -4 किया है, ठीक है। यानी सभी में -4 क्या है, एबीसीडी में। अब सेम तरीके से यहाँ पर चेक करके देखते कि क्या इसमें भी -4 हुआ है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, तो आपको जैसे यहाँ पर चेक करेंगे एफ से बी की ओर जाएंगे तो यहाँ पर भी -4। उसके बाद अगर हम के से जी की ओर जाएंगे तो यहाँ पर भी -4। फिर यहाँ पर एल से हम एच की ओर जाएंगे तो यहाँ पर भी आपको पता है -4। फिर यहाँ पर देखिए उसके बाद टी से पी की ओर जाएंगे तो यहाँ पर भी -4। यानी यहाँ पर पैटर्न हमें क्या मिला,
तो आप कहोगे यहाँ पर हमें -4 वाला पैटर्न मिला। तो सेम तरीके से हम यहाँ पर क्या करेंगे, QSUO का भी -4 कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर एस में -4 करेंगे तो आपको पता है यहाँ पर क्या हो जाएगा, ओ हो जाएगा। तो पहला लेटर ओ देखेंगे तो ए में नहीं है, सी में नहीं है। उसके बाद क्यू में -4 करेंगे तो यहाँ पर एम हो जाएगा, यानी 17 पे आता है, 4 माइनस करेंगे तो 13 नंबर पे एम। ओ एम ऑप्शन में देखेंगे तो केवल बी में है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा इस प्रश्न का सही जवाब होगा। आपको यहाँ पर पूरा भी चेक करने की जरूरत नहीं, आपको फटाफट से आगे बढ़ जाना, ठीक है। तो चाहो तो आप आगे भी पूरा चेक कर सकते हो, ठीक है। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 6 पे। अब 6 नंबर का प्रश्न दिया है। अब प्रश्न यहाँ पर देखिए, सबसे पहले हमें यहाँ पर कथन दिया है और यहाँ पर हमें निष्कर्ष दिया है। तो ये हमारा न्याय निगमन का प्रश्न और इसका भी प्रश्न आपको 100% 1 से 2 देखने को मिलेगा, ठीक है। ये भी हमारा एसएससी सीजीएल 12/9/2024 को पूछा गया प्रश्न है। तो आपको यहाँ पर क्या करना है, खुद से जरूर सोल्व करके देखना है। अगर आपने सीजीएल के प्रश्नों को सोल्व कर लिया तो आपको जीडी हो गया, सीएचएसएल हो गया, उनके प्रश्नों को आप आसानी से यूं ही बिना पेन उठाए सोल्व कर लोगे, ठीक है। क्योंकि थोड़ा सा टफ पूछा जाता है सीजीएल में, ठीक है। बाकी तो रीजनिंग सरल आती है, लेकिन थोड़ी सी घुमावदार कहां पर आती है, तो वो सीजीएल में आती है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले हम यहाँ पर कथन को समझेंगे। तो यहाँ पर कथन क्या कह रहा है, पहला कथन कह रहा है कि सभी कार्ड, जितने भी कार्ड है, ठीक है, मान लो ये कार्ड है और ये सभी के सभी कार्ड क्या है, तो यहाँ पर कह रहा है कि सभी की सभी कार्ड पोस्ट कार्ड है, ठीक है। क्या है, पोस्ट कार्ड है। तो जितने भी कार्ड पोस्ट कार्ड है तो यहाँ पर हम पोस्ट कार्ड के अंदर बना लेंगे, ठीक है। ये सभी के सभी कार्ड क्या है, पोस्ट कार्ड है। उसके बाद थोड़ा आगे पढ़िए, तो आगे क्या कह रहा है, आगे कह रहा है कि कुछ पोस्ट कार्ड क्या है, किताबें है, ठीक है। कुछ पोस्ट कार्ड किताबें है, तो यहाँ पर हम कुछ पोस्ट कार्ड को किताबें में बना लेंगे। तो ये हमने किताबें में बना लिया। उसके बाद फिर आगे पढ़िए, तो आगे क्या कह रहा है, आगे कह रहा है कि सभी किताबें उपन्यास है, जितनी भी किताबें सभी की सभी क्या है, उपन्यास है, ठीक है। तो सभी की सभी किताबें को हम क्या करेंगे, उपन्यास में बना लेंगे। तो ये हमने सभी की सभी किताबें को उपन्यास बना लिया। अब इसके बारे में निष्कर्ष क्या कह रहा है, आप ये देखिए। अब निष्कर्ष सही कह रहा है या गलत कर रहा है, हमेशा आपको यहाँ पर सत्य मानना कथन को, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम पहले निष्कर्ष को देखेंगे तो पहला निष्कर्ष कह रहा है कि कुछ पोस्ट कार्ड उपन्यास से, क्या आपको यहाँ पर कुछ पोस्ट कार्ड उपन्यास दिखाई दे रहा है, तो हाँ, हमें यहाँ पर कुछ पोस्ट कार्ड उपन्यास दिखाई दे रहा है। तो पहला वाला यहाँ पर सही कह रहा है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर कुछ उपन्यास पोस्ट कार्ड हमें दिखाई दे रहा है। फिर यहाँ पर दूसरे को देखेंगे तो दूसरा कह रहा है कि कोई भी कार्ड किताब नहीं है। क्या आपको यहाँ पर कोई भी कार्ड किताब नहीं दिखाई दे रहा है क्या, तो आप कहोगे हाँ, ये भी कोई भी कार्ड किताब नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन यहाँ पर हमारे पास हो सकता है, ठीक है। तो इसको भी छोड़ दो, कोई भी कार्ड किताब नहीं है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर कह रहा है कि सभी कार्ड उपन्यास है। यहाँ पर क्या कह रहा है कि जितने भी कार्ड है, ठीक है, जितने भी कार्ड है सभी के सभी उपन्यास है। तो यहाँ पर कोई कार्ड का कोई संबंध ही नहीं है, तो यहाँ पर उपन्यास कैसे हो सकते हैं। तो ये तीसरा वाला भी गलत कह रहा है, लेकिन यहाँ पर कोई भी कार्ड किताब नहीं है, तो ये सही कह रहा है, ठीक है। लेकिन देखिए यहाँ पर आपको क्या करना है, वैसे ये हमें सही कह रहा है कि पहला और दूसरा अनुसरण कर रहा है, ठीक है। यहाँ पर सही कह रहा है कि कोई भी कार्ड किताब नहीं है, लेकिन अगर सारे की सारे कार्ड हमारे यहाँ पर क्या है, आप कहोगे पोस्ट कार्ड है, तो यहाँ पर कुछ यहाँ पर पोस्ट कार्ड किताबें तो हो सकते हैं। तो इसीलिए हमें यहाँ पर नेगेटिव का पॉजिटिव नहीं लेना है। तो इसीलिए हमें यहाँ पर क्या करना है, क्योंकि हमें यहाँ पर इसके बारे में कहा ही नहीं, तो हम क्या करेंगे, इसको हटा लेंगे, ठीक है। तो केवल निष्कर्ष एक अनुसरण कर रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 7 पे। अब 7 नंबर का प्रश्न दिया है और प्रश्न यहाँ पर कह रहा है कि यदि प्लस और माइनस को आपस में बदल दिया जाए और गुणा और भागित को आपस में बदल दिया जाए तो निम्नलिखित समीकरण में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। यानी यहाँ पर हमारे पास एक समीकरण दी है और इसमें एक प्रश्नवाचक चिन्ह दिया है। यहाँ पर कौन सी संख्या होगी समीकरण को सोल्व करने पर, यह प्रश्न पूछ रहा है, ठीक है। लेकिन हमें यहाँ पर क्या एक शर्त दी है कि आपको यहाँ पर चिन्ह बदलना होगा। ये हमारा मैथमेटिकल ऑपरेशन का प्रश्न और आपको पता है गणितीय संक्रिया के 1 से 2 प्रश्न 100% एसएससी में पूछे जाते हैं। ये प्रश्न भी एसएससी सीजीएल 12/9/2024 को ही पूछा गया प्रश्न है, ठीक है। इसीलिए मैं यहाँ पर आपको बता रहा हूँ कि ये सीजीएल का प्रश्न है। अगर मैं मेरी ओर से लाता तो आप कहते कि आप सरल मुझे पढ़ा रहे हो या फिर हमें सरल सरल करवा रहे हो, तो इसीलिए मैं यहाँ पर आपको उसी शिफ्ट से उठाकर ला रहा हूं, ठीक है। एक ही शिफ्ट की ये प्रश्न है। अब देखिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, चिन्हों को बदलेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर प्लस और माइनस को बदलना है और यहाँ पर ये देखिए गुणे और भागित को भी आपस में बदल देना। तो यहाँ पर समीकरण में लिखेंगे, जैसे 16 लिखेंगे, समीकरण में 16 है, उसके बाद यहाँ पर भागित का है और हमें यहाँ पर भागित और गुणे को आपस में बदलना। तो यहाँ पर भागित की जगह गुणे का चिन्ह रखेंगे और 4 लिख लेंगे और प्लस और माइनस को भी बदलना, तो प्लस की जगह हम माइनस लिखेंगे और हम क्या करेंगे, अगली संख्या 8 लिखेंगे और जहाँ गुणे का चिन्ह वहाँ पर हम भागित का लिखेंगे और जहाँ पर माइनस का चिन्ह वहाँ पर हम प्लस का लगा के क्या करेंगे, इस समीकरण को सोल्व कर लेंगे, ठीक है। अब देखिए यहां पर हम क्या करेंगे, बोर्डमास रूल पे सोल्व करेंगे। सबसे पहले हम भाग देंगे, फिर गुणा करेंगे, फिर माइनस करेंगे, फिर प्लस करेंगे। ये आपको बोर्डमास रूल तो पता ही होगा। तो सबसे पहले अगर हम भाग देंगे तो यहां पर 1 ही आएगा, ठीक है, और इधर गुणा करेंगे तो 16 चौक 64। यहां पर कितना हो रहा है,
64 का हो रहे हैं, यहाँ पर -1 और यहाँ पर प्लस का 4 आ जाएगा। ठीक है, अब इसे सोल्व करेंगे तो यहाँ पर देखिए इसको -1 कर लेंगे तो यहाँ पर कितने हो जाएंगे, तो आप कहोगे 63 हो जाएंगे, और प्लस का 4 कर देंगे तो आपको पता है यहाँ पर सोल्व करने पर कितने हो रहे हैं, 67 हो रहे हैं। तो ये ऑप्शन में देखिए 67 कहाँ पर है, तो ऑप्शन नंबर डी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 8 पे। अब 8 नंबर का प्रश्न दिया है। अब प्रश्न यहाँ पर कह रहा है कि दिए गए समीकरण को सही बनाने यानी कि संतुलित करने के लिए निम्नलिखित में से किन संख्याओं को आपस में बदलना चाहिए। यानी यहाँ पर चिन्ह बदलने को भी मिल सकता है और संख्या यानी आपको यहाँ पर चिन्ह यानी आपको यहाँ पर चिन्ह बदलने को भी मिलता है। ठीक है, यानी यहाँ पर संख्याओं को आपस में बदलना होगा। यानी दोस्तों देखिए ये भी उसी शिफ्ट का प्रश्न है, एक ही शिफ्ट में दो प्रश्न पूछे थे। एक हमारा जो पहला वाला जहां पर हमने चिन्हों को बदला था, और यहाँ पर हम कौन से चिन्हों को रखेंगे कि यहाँ पर हमारी समीकरण सही हो जाएगी, ये प्रश्न कह रहा है। ठीक है, तो ये हमारा SSC CGL 12/9/2024 का ही प्रश्न है। तो प्रश्न यहाँ पर क्या कह रहा था कि यहाँ पर संतुलित बनाने के लिए निम्नलिखित में से किन संक्रियाओं को आपस में बदलना चाहिए। तो यहाँ पर कह रहा है कि हम अगर यहाँ पर देखिए जिसे ऑप्शन से उठाकर रखेंगे, अभी हमें यहाँ पर डायरेक्ट नहीं दिया है तो हमें यहाँ पर ऑप्शन से करना होगा। ठीक है, इसमें थोड़ा सा समय लग जाता है दोस्तों, तो इसीलिए आपको प्रैक्टिस करना चाहिए। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर समीकरण लिखेंगे 12, और जहाँ यहाँ पर क्या कह रहा है, यहाँ पर पहले ऑप्शन में कह रहा है कि हमें हमारी ओर से नहीं बदलना, हमें ऑप्शन से उठाना है। तो हम भागित और माइनस को आपस में बदल लेंगे। तो यहाँ पर प्लस का वैसा ही रखेंगे और यहाँ पर 12 वैसा ही लिखेंगे, और यहाँ पर जो माइनस है उसको आपस में बदलना है। ठीक है, तो यहाँ पर माइनस की जगह हम भागित करेंगे, उसके बाद 4 और गुणे को वैसे ही लिखेंगे, और भागित की जगह माइनस करके हम 2 लिख लेंगे। ठीक है, अब इस समीकरण को हम यहाँ पर देखिए हमें समीकरण पूरी करना है। जैसे यहाँ पर हमने भागित 4 करा और गुणा को वैसे ही लिखेंगे, और 4 और जहाँ भागित है वहाँ पर -2 लिख लेंगे। अब इस समीकरण को सोल्व करने पर हमारे पास 22 आना चाहिए। अगर 22 नहीं आया तो हम ऑप्शन बी से चेक करेंगे। तो यहाँ पर इस समीकरण को सोल्व करेंगे तो सबसे पहले भाग देंगे, तो 3 चौक 12 मतलब 3 बार में गया है, और 12 यहाँ पर प्लस का वैसे ही उतर जाएगा, और यहाँ पर गुणे 4 भी वैसे ही उतरेगा, -2 भी। ठीक है, उसके बाद और यहाँ पर अगर हम 12 को वैसे ही उतार के यहाँ पर 3 चौक 12 वापस करेंगे, उसके बाद यहाँ पर -2 ले लेंगे। ठीक है, फिर यहाँ पर आपको पता है 12 को जोड़ेंगे तो आपको पता है यहाँ पर कितने हो रहे हैं, तो 12 को जोड़ने पर 24 हो रहे हैं, और यहाँ पर -2 करेंगे तो यहाँ पर कितना आ रहा है, तो यहाँ पर हमारे पास 22 आ रहे हैं। यानी यहाँ पर 22 दिया है, तो इसका मतलब ये है कि भागित और माइनस को बदलने पर हमारा ये समीकरण संतुलित हो रही है। तो ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा वाला, तो हमारा ए वाला सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, अगर आपको ऑप्शन ए से नहीं मिलते तो फिर आपको बी से भी चेक करना पड़ सकता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 9 पे। अब 9 नंबर का प्रश्न दिया है, और प्रश्न यहाँ पर कह रहा है कि अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में क्रम पर आधारित निम्नलिखित 4 अक्षर समूह में ये 3 अक्षर, ठीक है, समूह में से 3 अक्षर समूह एक निश्चित तरीके से समान है और इसीलिए एक समूह बनाते हैं, तो वहाँ कौन सा अक्षर समूह है जो उस समूह से संबंधित नहीं है। यानी यहाँ पर प्रश्न का कहने का ये मतलब है कि जैसे यहाँ पर हमारे पास 4 विकल्प दिए हैं, इनमें से 3 किसी न किसी प्रकार के समान है लेकिन एक अलग है, तो उसका हमें यहाँ पर चयन करना है। ठीक है, तो ये अल्फाबेट है, तो अल्फाबेट में आपको पता है या तो माइनस प्लस हुआ होगा या फिर यहाँ पर क्या हुआ होगा, तो यहाँ पर विपरीत लिखा होगा, या यही होता है। ठीक है, तो इसीलिए मैं कहता हूँ कि आपको प्लेस वैल्यू याद होना चाहिए अल्फाबेट की, और उनके विपरीत याद होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि वो आपको हर जगह काम आती है, चाहे सीरीज हो, चाहे आपको यहाँ पर वर्गीकरण वाला प्रश्न हो, चाहे कोडिंग डिकोडिंग हो, चाहे एनालॉजी हो, हर जगह काम आ जाती है। ठीक है, तो इसलिए आपको अल्फाबेट जरूर याद होना चाहिए। तो ये भी हमारा SSC CGL 2024 में पूछा गया प्रश्न है 12/9/2024। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले इनमें देखेंगे तो आपको पता है, अगर आपको ऐसा डायरेक्ट नहीं पता और इनकी प्लेस वैल्यू पता है तो आप आसानी से देख सकते हो इनको संख्याओं में बदल के। कैसे, अगर आप कहोगे M से अगर हम यहाँ पर P की ओर जाएंगे तो 3 माइनस, ठीक है, सॉरी 3 प्लस, और यहाँ पर P से T की ओर जाएंगे तो यहाँ पर क्या हो रहा है, तो यहाँ पर +3 हुआ और यहाँ पर +4 हुआ है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर देखिए D से G की ओर जाएंगे तो +3, और G से K की ओर जाएंगे तो यहाँ पर भी +3 +4 हुआ है। फिर यहाँ पर देखिए जैसे S से K की ओर जाएंगे तो यहाँ पर भी +3, और K से O की ओर जाएंगे तो यहाँ पर भी +3 +4 हो रहा है। ठीक है, फिर यहाँ पर देखिए D में A से C की ओर जाएंगे तो आपको पता है यहाँ पर +2, और C से G की ओर जाएंगे तो यहाँ पर +4। नहीं, यहाँ पर क्या हुआ था, तो यहाँ पर +2 पहले हुआ है, फिर लास्ट में +4 हुआ है, तो यहाँ पर +3 +4 +3 +4 +3 4 हुआ, लेकिन यहाँ पर +2 +4, तो ये हमारा इन तीनों से अलग है, तो यही वाला हमारा यहाँ पर सही जवाब होगा। तो ये हमारा असंगत है, यानी कि संबंधित नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 10 पे। अब 10 नंबर का प्रश्न दिया है। अब प्रश्न कह रहा है कि एक निश्चित कोड भाषा में कैन वी प्ले को यहाँ पर AETCNX के रूप में
कोड बंद किया जाता है और यहाँ पर प्ले इन स्कूल को TCRMEF के रूप में कोडबद्ध किया जाता है, तो उस भाषा में प्ले को किस प्रकार कोडबद्ध किया जाएगा, ये हमें प्रश्न पूछ रहा है। ठीक है, तो ये हमारा कोडिंग डिकोडिंग का ही प्रश्न है, हमारा टाइप थोड़ा सा चेंज है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको कोई संख्याओं में नहीं बदलना ऐसा प्रश्न मिले और ना ही आपको यहाँ पर कोड निकालना, बस आपको यहाँ पर कॉमन देख के काटना है। ठीक है, तो पहला तरीका कभी कभी आपको यहीं पर अगर एक साथ नहीं मिले तो आपको क्या करना, जैसे यहाँ पर कैन वी प्ले, यहाँ पर कैन वी प्ले का कोड क्या है, तो AETCNX। ठीक है, तो आपको कैसे लिखना मैं थोड़ा सा बता देता हूँ कि आपको कॉमन देखना है, तो यहाँ पर N, उसके बाद यहाँ पर V, उसके बाद यहाँ पर क्या है प्ले। ठीक है, तो आपको यहाँ पर कुछ इस प्रकार का लिखना है और इसके जस्ट सामने आपको इसके सामने कोड दिया उसको लिख लेना। जैसे यहाँ पर AE लिखा तो हम AE लिखेंगे, फिर यहाँ पर TC लिखा तो TC लिखेंगे, फिर NX लिखा तो NX लिखेंगे। उसके बाद सेम तरीके से यहाँ पर भी देखिए प्ले इन स्कूल को भी यहाँ पर TCRMFF लिखा है, तो हम भी यहाँ पर सेम तरीके से यहाँ पर लिख लेंगे। ठीक है, यहाँ पर मैं सीधे भी कर सकता हूँ लेकिन आपको यहाँ मैं समझा रहा हूँ। उसके बाद हम यहाँ पर क्या करेंगे, इसको भी लिख लेंगे और इसको लिखने के बाद फिर आपको यहाँ पर क्या करना, तो यहाँ पर देखिए जैसे मैं अभी लिख रहा हूँ। ठीक है, अभी मैं यहाँ पर लिखना और लिखने के जस्ट सामने इसका कोड क्या है, तो यहाँ पर TCRMEF, तो यहाँ पर भी हम क्या करेंगे TC, उसके बाद RM, उसके बाद क्या करेंगे EF। ठीक है, वैसे आपने अगर आपको आता होगा तो आपने डायरेक्ट अभी तक आंसर ले आए होंगे। ठीक है, अब ऐसा लिखने के बाद अगर आपको इससे ज्यादा भी मिले तब भी आपको ऐसा ही लिखना, फिर आपको यहाँ पर क्या करना है, कॉमन देख के काटना। जैसे यहाँ पर इसमें और इसमें कॉमन देखेंगे। ठीक है, तो आपको यहाँ पर प्ले कॉमन दिखाई दे रहा होगा, इधर आपको क्या दे रहा है, TC कॉमन दिखाई दे रहा है। तो हमें यहाँ पर किसका पूछा, प्ले का पूछा और हमारे पास कॉमन प्ले ही मिल गया, तो प्ले के सामने यहाँ पर हमने TC कॉमन दिखा और यहाँ पर प्ले, तो यहाँ पर TC इसका क्या हो जाएगा, कोड बंद हो जाएगा। ठीक है, तो TC ऑप्शन में देखेंगे तो D में दिया, तो ऑप्शन नंबर D हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। और ये भी SSC CGL 12/9/2024 उसी शिफ्ट में पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, तो बहुत आसान प्रश्न आते हैं, बस आपको यहाँ पर डेली प्रैक्टिस करना चाहिए। अगर आपने PYQs लगा लिया, मैं कहता हूँ कि अगर आपको CGL निकालना हो, चाहे CHSL निकालना हो, चाहे कुछ भी कोई सी भी SSC की एग्जाम निकालना, चाहे अदर कोई सी भी एग्जाम निकालना, तो सबसे बेस्ट तरीका है कि आपको PYQs करना है। ठीक है, आपको क्या करना है, PYQs आपको पूरी तरीके से सोल्व करके जाना है। ठीक है, जितने अगर आप PYQs लगाओगे उतनी आपकी तैयारी और ज्यादा अच्छी होगी। ठीक है, आप चाहे जितना भी चैप्टर पढ़ रहे हो, आपको पता है चैप्टर से प्रश्न नहीं बनते हैं, हम कंफ्यूज हो ही जाते हैं, इसलिए आपको PYQs करना जरूरी है। ठीक है, तो आप चाहो तो यहाँ पर सीधे भी कर सकते हैं, जैसे यहाँ पर प्ले क्या है कॉमन है, उधर TC कॉमन है, तो ऑप्शन नंबर D हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 11 पे। अब 11 नंबर का प्रश्न दिया है और यहाँ पर प्रश्न कह रहा है कि उन अक्षरों के संयोजन का चयन कीजिए जिन्हें दी गई श्रृंखला के रिक्त स्थानों में क्रमिक रूप से रखने पर श्रृंखला पूरी हो जाएगी। ठीक है, अब देखिए ऐसा प्रश्न मिले, ये हमारा श्रृंखला का प्रश्न है और यहाँ पर हमारे पास कुछ रिक्त स्थान दिया है। ठीक है, तो ऐसा प्रश्न मिले तो आपको मैं एक तरीका बता रखा हूँ कि आपको क्या करना है, किस रिक्त स्थान के बाद लेटर है और किस लेटर से पहले या बाद हम ये देखते हैं। ठीक है, लेकिन अगर उस तरीके से नहीं दिखाई दे तो एक तरीका दूसरा भी मैं बता रखा हूँ। कैसे, देखिए जैसे यहाँ पर सबसे पहले देखेंगे तो ई के बाद लेटर है, अगर हम ई के बाद आई को भरेंगे तो आई तो ठीक है, लेकिन यहाँ पर ई के बाद एल भी दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो हम यहाँ पर इसको खंड में बदल लेंगे। कैसे, देखिए ये भी हमारा सीजीएल का प्रश्न है और आपको मैं बता रखा हूँ कि सीजीएल का प्रश्न थोड़ा सा टफ लेवल में आता है। तो यहाँ पर देखिए जैसे हम क्या करेंगे, इनको सबसे पहले तो सभी को आपको गिन लेना है, जैसे आपको रिक्त स्थान को भी साथ में गिनना है। तो जैसे गिनेंगे तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, ये टोटल यहाँ पर गिनने पर कितने हुए, तो आपको 16 हुआ। अब इस 16 को आपको क्या करना है, ये किस किस पहाड़े में आता है, तो ये 2 के पहाड़े में आता है, 4 के पहाड़े में आता है, 8 के पहाड़े में आता है। ठीक है, तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करना कि मध्य में काटना, जैसे 2 में काटोगे तो ज़्यादा आंसर नहीं मिलेगा, तो आपको यहाँ पर 4 का खंड बना लेना है। ठीक है, अब 16 है तो हम क्या करते हैं, 4 का खंड बना लेंगे। तो जैसे हमने यहाँ से 4 का खंड बनाया, फिर हमने यहाँ से 4 का खंड बनाया, फिर हमने यहाँ से 4 का खंड बनाया। अब देखिए, अब हम देखेंगे जैसे यहाँ पर जी है और यहाँ पर क्या है, तो रिक्त स्थान यहाँ पर ई है, यहाँ पर भी हमारे पास पहला वाला लेटर ई है, यहाँ पर भी पहला लेटर ई है, तो यहाँ पर भी पहला लेटर हम ई को भर लेंगे। ठीक है, तो ये हमने ई को तो भरा। अब यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो आपको पता पहला लेटर तो सभी में ई, अब दूसरे को चेक कीजिए, तो दूसरे को देखेंगे तो यहाँ पर दूसरे में ओ है, यहाँ पर एल है, यहाँ पर क्या है, आई है, मतलब यहाँ पर प्लस माइनस चल रहा है। ठीक है, तो इधर से देखेंगे ओ से एल मतलब 3 माइनस, एल से आई मतलब 3 माइनस, तो आई में भी 3 माइनस करेंगे तो यहाँ पर पहला लेटर एफ होना चाहिए। ठीक है, क्या होना चाहिए, एफ। उसके बाद तीसरे लेटर को देखिए, दूसरा हमारे पास यहाँ पर जी है और यहाँ पर क्या है, यहाँ पर के है और यहाँ पर एम है, तो हम इधर से देखेंगे एम से के मतलब एम 13 पे 11 पे 2 माइनस, और इसमें भी 2 माइनस करेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, तो यहाँ पर आई आ जाएगा। ठीक है, क्या आई। उसके बाद यहाँ पर आई में भी 2 माइनस करेंगे तो यहाँ पर जी और जी यहाँ पर है। ठीक है, उसी प्रकार से यहाँ पर लास्ट वाले को देखिए, यहाँ पर एच है, यहाँ पर जी है, तो यहाँ पर जी है। ठीक है, एच जी, यहाँ मतलब देखिए जैसे यहाँ पर ई था। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, एफ आ जाएगा, क्या आ जाएगा, एफ आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए हमने कौन कौन से लेटर को भरा, तो आप कहोगे यहाँ पर देखिए सबसे पहले हमने एफ को भरा,
फिर लास्ट आई को भरा, फिर हमने एफ को भरा, फिर लास्ट में हमने ई को भरा। तो यहाँ पर एफ आई एफ ई ऑप्शन में देखिए, तो एफ आई एफ ई हमें ऑप्शन नंबर बी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर बस पहला लेटर तो सेम है, और यहाँ पर दूसरे तीसरे लेटर में क्या हो रहा था आप कहोगे, इसमें हमारे पास इधर से देखेंगे तो यहाँ पर 3 प्लस, यहाँ पर भी 3 प्लस, यहाँ पर भी 3 प्लस। ठीक है, फिर यहाँ पर तीसरे को देखेंगे तो जी से आई, मतलब यहाँ पर 1 प्लस, सॉरी यहाँ पर 2 प्लस, यहाँ पर आई। ठीक है, जी से आई, यहाँ पर हमने आई को भरा है, और आई के बाद यहाँ पर के, तो यहाँ पर भी कितना 2 प्लस, उसके बाद यहाँ पर एम तो 2 प्लस, तो यहाँ पर क्या हो रहा था, प्लस हो रहा था, प्लस हो रहा था। ठीक है, तो इसीलिए ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पर बी वाला सही जवाब हो जाएगा। तो ऐसी चीज में आपको प्लस वाला भी मिल सकता है, या फिर सेम वाले आपको जोड़े भी मिल सकते हैं। अब चलिए हम बढ़ते प्रश्न 12 पे। अब 12 नंबर का प्रश्न दिया है, और प्रश्न यहाँ पर कह रहा है कि एक निश्चित कूट भाषा में टाल्क टू मी को ए क्यू, ठीक है, AQYTBL के रूप में कूटबद्ध किया जाता है, और डू नॉट टॉल्क को यहाँ पर YT मी, यहाँ पर WC के रूप में कूटबद्ध किया जाता है। तो उस भाषा में टॉल्क के लिए क्या कूट होगा, ये हमें प्रश्न पूछ रहा है। ठीक है, तो अभी मैंने आपको इससे पहले प्रश्न को सोल्व करवाया है, उसी टाइप का प्रश्न है, उस सेम शिफ्ट में ये प्रश्न भी SSC CGL 12/9/2024 को ही पूछा गया था। उसी शिफ्ट में ये इस प्रकार के 2 प्रश्न पूछे गए थे। तो अगर आपको आपने अगर इससे प्रश्न को अच्छे से सीख लिए होते तो आपको आसानी से दो नंबर यूं ही मिल जाता है। ठीक है, तो मैंने अभी जस्ट बताया था आपको क्या करना है, जैसे इसका कूट क्या है, ये वाला है, और यहाँ पर इसका कूट क्या है, ये वाला है, तो आपको डायरेक्ट कॉमन देख लेना है। कैसे देखिए, जिससे हम क्या करेंगे, इसका और इसका दोनों का आमने सामने कॉमन देख के काट लेंगे, और इधर भी क्या करेंगे, कॉमन देख के काट लेंगे। जिसे यहाँ पर कॉमन देखेंगे तो आपको पता है यहाँ पर क्या कॉमन दिखाई दे रहा था, आपको टॉल्क कॉमन दिखाई दे रहा है। ठीक है, टॉक, तो यहाँ पर टॉक कॉमन दिखाई दे रहा है, तो इधर क्या कॉमन है, तो YT कॉमन है, मतलब यहाँ पर टॉक का पूछा है तो टॉक का YT हो जाएगा। तो YT ऑप्शन में देखेंगे तो डी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। हमें कोई टाइम वेस्ट करने की भी जरूरत नहीं है। ठीक है, अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 13 पे। अब 13 नंबर का प्रश्न दिया है, और प्रश्न यहाँ पर कह रहा है कि निम्नलिखित श्रृंखला को जारी रखने के लिए प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी आकृति आनी चाहिए। यानी यहाँ पर हमारे पास आकृति की एक श्रृंखला श्रेणी दी है, और इसी में एक प्रश्नवाचक चिन्ह दिया है। तो यहाँ पर इस श्रृंखला को जारी रखने के लिए अगली आकृति कौन सी होगी, यह हमें बताना। ठीक है, ये भी उसी शिफ्ट का SSC CGL 12/9/2024 का ही प्रश्न है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, आपको पता है यहाँ पर एक ये PYQ सोल्व करने से आपको ये दिखता है कि किस प्रकार के प्रश्न पूछ रहे हैं, पैटर्न क्या है, ये आपको देखने को मिल जाता है। ठीक है, तो इसीलिए आपको PYQ से लगाना जरूरी है। अब देखिए, यहाँ पर हम सीरीज को समझेंगे, तो सबसे पहले यहाँ पर पहला B 1 है, और दूसरे में नीचे जाके एक ही B रहा। ठीक है, लेकिन नीचे चले गया। उसके बाद यहाँ पर नीचे 2 B हो गए हैं, फिर ऊपर जाके यहाँ पर कितने 2 ही B यहाँ पर रहे। तो अगले में क्या हो जाएगा, तो अगले में यहाँ पर 1-1, यहाँ पर 2-2, तो अगले में 3 B हो जाएंगे। उसके बाद यहाँ पर X को देखेंगे, तो अगर हम 100 को देखेंगे तो यहाँ पर डबल X है, और यहाँ पर भी डबल X है, और यहाँ पर 4X हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर भी 4X है, यानी हमारे पास टोटल 2 से 2 बढ़ रहा है। ठीक है, 2 से 2 बढ़ रहा है। यहाँ पर हमारे पास 4 B होना चाहिए, B का डबल 4 गुना, यानी यहाँ पर हमारे पास 4 B होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर कितने 4 B होना चाहिए। अब उसके बाद यहाँ पर देखिए, स्टार को हमने देखा यहाँ पर 2 स्टार, सॉरी यहाँ पर हमने X को देखा 2X, यहाँ पर भी 2X, यहाँ पर 4X हो गई, और यहाँ पर भी 4X। तो अगले में वापस से नए X बनेंगे, तो यहाँ पर 6X हो जाएंगे। ठीक है, कितने 6X, तो ऑप्शन में देखेंगे 6X तो हमें नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन हमारे पास यहाँ पर ऑप्शन में कितने वाले, यहाँ पर 4 B वाले दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पर सही जवाब होगा जाएगा। ये प्रश्न SSC CGL में पूछा गया था, और वहां पर ऑप्शन नंबर डी को यहाँ पर सही माना था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 14 पे। अब 14 नंबर का प्रश्न दिया है, और प्रश्न यहाँ पर कह रहा है कि एक निश्चित तर्क का अनुसरण करते हुए 346 245 से संबंधित है, इसी तर्क का अनुसरण करते हुए 580 479 से संबंधित है, तो समान तर्क का अनुसरण करते हुए 613 निम्नलिखित में से किससे संबंधित है, हमें यह प्रश्न पूछ रहा है। ठीक है, तो एक प्रकार का ये हमारा एनालॉजी का ही प्रश्न है, लेकिन अभी के हाल ही में SSC की परीक्षाओं में जो पूछे जा रहे प्रश्न है वो क्या है, थोड़े से पूछने के तरीके बदल दिए। ठीक है, तो जैसे यहाँ पर देखिए, ये भी हमारा एनालॉजी का ही प्रश्न है, बस हमें यहाँ पर जैसे क्या पूछा है, तो यहाँ पर एनालॉजी टाइप का ही प्रश्न पूछा है। जैसे यहाँ पर 346 का संबंध, ठीक है, 346 का संबंध किससे है, तो यहाँ पर 245 है। ठीक है, यहाँ पर 245 से, और सेम तरीके से 580 का संबंध किससे है, तो 580 का संबंध 479 से किससे है, तो आपको हो गया यहाँ पर 479 है। ठीक है, और सेम तरीके से हमें यहाँ पर क्या बताना है कि 613 का संबंध, 613 का संबंध किससे होगा, ये हमें बताना है। तो ये हमारा एनालॉजी का ही प्रश्न है। ठीक है, अब देखिए, जैसे अगर हम यहाँ पर 346 से 245 की ओर जाएंगे, तो आपको पता है यहाँ पर 101 माइनस से,
फिर यहाँ पर 580 से 479 की ओर जाएंगे तो यहाँ पर भी 101 माइनस है। तो हम सेम तरीके से यहाँ पर बताने के लिए क्या करेंगे, 101 माइनस कर लेंगे। यहाँ पर क्या करेंगे, 101 माइनस करेंगे तो 613 में से 101 माइनस करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 512 हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा, 512। तो ऑप्शन में देखिए 512 कहाँ पर है, तो ऑप्शन नंबर हमारे पास सी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। और उसी शिफ्ट में एसएससी सीजीएल 2024 में पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 14 पे। अब 14 नंबर का प्रश्न दिया है और यहाँ पर प्रश्न कह रहा है कि एक निश्चित कूट भाषा में यहाँ पर ए प्लस बी का अर्थ है कि ए बी का पुत्र है, ए माइनस बी का अर्थ है कि ए बी की पत्नी है, ए गुणे बी का अर्थ है कि ए बी का भाई है, और ए भागित बी का अर्थ है कि ए बी की पत्नी पुत्री है। ठीक है, तो यहाँ पर कह रहा है कि उपरोक्त के आधार पर यदि पी गुणे एस भागित एम माइनस टी प्लस आर के आर है तो यहाँ पर पी आर से किस प्रकार संबंधित है, ये प्रश्न पूछ रहा है। तो ये हमारा रक्त संबंध का प्रश्न है, लेकिन रक्त संबंध में इस प्रकार के प्रश्न आपको 100% देखने को मिलेंगे और अभी परीक्षाओं में ऐसे ही प्रश्न पूछे जा रहे हैं। ठीक है, ऐसे आपकी शर्त दे देंगे, एक निश्चित कूट भाषा में दे देंगे, फिर आपको यहाँ पर कहेंगे कि इसका क्या संबंध है। ठीक है, तो आपको कोई घबराना नहीं है, अगर आपको ब्लड एडिशन के प्रश्न आते होंगे तो आप आसानी से सोल्व कर लोगे। ये भी हमारा एसएससी सीजीएल 2024 का ही प्रश्न है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले आपको यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर देखना है कि जैसे और P और S के बीच में हमें रिलेशन देखना, हमें लाइन से चलना है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, गुणे का चिन्ह है और गुणे का अर्थ यहाँ पर क्या कहा कि A गुणे B का अर्थ है कि ए बी का भाई है। ठीक है, तो यहाँ पर पी एस का भाई हो जाएगा। सेम तरीके से पी क्या हो जाएगा, तो पी एस का भाई हो जाएगा। ठीक है, तो पी एस का भाई है तो यहाँ पर पी को हम भाई बना लेते हैं। उसके बाद और हम आगे देखेंगे इन दोनों का रिलेशन, तो यहाँ पर देखिए एस भागित एम, अब भागित का क्या मतलब है, तो यहाँ पर देखिए ए भागित बी का अर्थ है कि ए बी की पुत्री है, नहीं यहाँ पर भी एस भागित एम का अर्थ क्या हो जाएगा कि एस एम की पुत्री हो जाएगी। ठीक है, एस एम की पुत्री हो जाएगी, तो ये एस है, ये क्या हो जाएगी, एम की पुत्री, तो यहाँ पर ये पुत्री हो गई। ठीक है, उसके बाद अब आगे देखेंगे एम और टी के बीच में रिलेशन देखेंगे, तो यहाँ पर माइनस का अर्थ, और माइनस का अर्थ यहाँ पर क्या कहा कि ए माइनस बी का अर्थ है कि ए बी की पत्नी है, यानी यहाँ पर भी एम टी की पत्नी हो जाएगी, तो ये एम क्या हो जाएगी, टी की पत्नी हो जाएगी, तो ये टी इसका पति हो गया और ये पत्नी हो गया। ठीक है, तो ये पति पत्नी हो गए। अब आगे और देखेंगे तो यहाँ पर टी और आर के बीच में भी हम संबंध देखेंगे, तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर प्लस का है, तो प्लस का देखिए जैसे प्लस का अर्थ क्या कहा कि ए प्लस बी का अर्थ है कि ए बी का पुत्र है, तो यहाँ पर भी टी आर का पुत्र हो जाएगा। ठीक है, टी आर का पुत्र हो जाएगा तो आर ऊपर लिखाएगा। ठीक है, अब ये आर का पुत्र है। ठीक है, अब देखिए अब यहाँ पर प्रश्न क्या पूछ रहा है, तो प्रश्न में पूछ रहा है कि तो पी आर से किस प्रकार संबंधित है, यानी यहाँ पर से लगा। ठीक है, तो जहां पर भी से लगा वहां से आपको उल्टा बताना है कि आर का पी क्या लगेगा, तो आप कहोगे आर का पी क्या लगेगा, तो इसके देखिए इसका बेटा है और ये आर का ये बेटा है टी, और टी का भी ये बेटा लगेगा क्योंकि ये पत्नी का बेटा है, तो यहाँ पर इसका भी बेटा होगा, तो अपने बेटे का बेटा अपना क्या लगेगा, तो आप कहोगे अपने बेटे का बेटा अपना क्या लगता है, तो आप कहोगे पोता लगता है। तो ऑप्शन में देखिए पोता कहाँ पर है, तो ऑप्शन नंबर सी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 16 पे। आपको ये प्रश्न आसानी से समझ आ चुका होगा। अगर आपको प्रश्न अगर समझ में आ रहे हो तो आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों। ठीक है, अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लोगे तो आपको रीजनिंग के रिलेटेड जितने भी प्रश्न परीक्षाओं में पूछे जाते हैं और जितने भी प्रश्न नए नए बनते हैं वो सारे इस चैनल पर आपको देखने को मिलेंगे, तो आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, अब चलिए हम बढ़ते प्रश्न 16 पे। अब 16 नंबर का प्रश्न दिया है। अब प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा पद दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह का स्थान लेगा। ठीक है, अब देखिए आप वीडियो देख लेते हो दोस्तों, वीडियो को पूरा भी देख लेते हो, लेकिन आप क्या करते हो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हो, तो मैं क्या कह रहा हूँ कि आप जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, आप वीडियो तो पूरा देखते हो लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हो, तो आपको क्या पैसा वैसा लगता है या क्या लगता है, क्या आपको कुछ खर्च करना पड़ रहा है, क्या नहीं करना पड़ रहा है, तो इसलिए आपको सब्सक्राइब कर लेना चाहिए। ठीक है, तो इसलिए आप भले वीडियो देख रहे हो तो बस आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। अब हमारे पास यहाँ पर सीरीज का ही प्रश्न है, तो यहाँ पर हमारे पास लेटर सीरीज का प्रश्न है। अब जब हम लेटर सीरीज के प्रश्नों को सोल्व करते हैं तो हम क्या करते हैं, एक एक लेटर को देखते हैं, एक के बाद एक, एक के बाद एक के बाद एक। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए जैसे अगर हम यहाँ पर एस से के की ओर जाएंगे तो आपको पता है एस से के, एच 8 नंबर पे 11 नंबर पे, मतलब यहाँ पर कितना प्लस 3 प्लस। ठीक है, फिर हम यहाँ पर के से एन की ओर जाएंगे तो के 11 नंबर पे 14 नंबर पे, मतलब यहाँ पर भी 3 प्लस। ठीक है, फिर यहाँ पर एन से क्यू की ओर जाएंगे तो यहाँ पर एन 14 नंबर पे 17 नंबर पे, मतलब यहाँ पर भी 3 प्लस। फिर यहाँ पर क्यू से टी की ओर जाएंगे तो यहाँ पर भी क्यू 17 पे टी 20 में, मतलब यहाँ पर भी 3 प्लस। ठीक है, यहाँ पर भी 3 प्लस। अब इस पैटर्न के हिसाब से हमें यहाँ पर पहला लेटर लाना है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर 3 प्लस कर लेंगे। ठीक है, तो टी में 3 प्लस करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा W, तो पहला लेटर क्या होगा, W होगा, तो A वाला नहीं होगा, D वाला नहीं होगा, ऑप्शन हम हटा लेंगे। ठीक है, उसके बाद अब हम क्या करेंगे, दूसरे लेटर को देखेंगे। अब दूसरा लेटर क्या है, तो P से L, मतलब -4,
उसके बाद एल से एच मतलब यहाँ पर भी -4 और एच से डी मतलब यहाँ पर भी -4 और डी से एफ मतलब यहाँ पर भी -4। यहाँ पर क्या है तो सॉरी यहाँ पर डी से जेड है, ठीक है, यहाँ पर डी से जेड है तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा तो डी से जेड मतलब यहाँ पर भी -4 है, ठीक है। अब जेड से हम क्या करेंगे अगला बताने के लिए यहाँ पर सेम तरीके से -4 करेंगे पैटर्न के हिसाब से, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा तो आपको 26 और -4 22 मतलब वी हो जाएगा। तो डब्ल्यू वी ऑप्शन में देखेंगे तो ऑप्शन नंबर हमारे पास यहाँ पर देखिए सी में दिखाई दे रहा है, तो हमें यहाँ पर पूरा चेक करने की जरूरत नहीं है, ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर सही जवाब होगा, ठीक है। तो ये भी हमारा एसएससी सीजीएल 12/9/2024 को पूछा गया प्रश्न है। अब चलिए हम बढ़ते प्रश्न 17 पे। अब 17 नंबर का प्रश्न दिया है और प्रश्न यहाँ पर कह रहा है कि एक निश्चित कोड भाषा में, ठीक है, यहाँ पर में है एक निश्चित कोड भाषा में ब्रो को यहाँ पर क्या लिखा तो यहाँ पर लिखा 75442 लिखा जाता है और यहाँ पर वॉर्म को यहाँ पर 7295 लिखा जाता है, तो उसी कोड भाषा में बी को कैसे लिखा जाएगा ये प्रश्न पूछा है। अब ये हमारा एसएससी सीएचएसएल 3/7/2024 का प्रश्न है, ठीक है। वैसे सीजीएल में भी इसी प्रकार का प्रश्न पूछा है लेकिन मैं थोड़ा सा सीएचएसएल से भी ले लिया हूँ, ठीक है, क्योंकि मैं यहाँ पर एसएससी के सारे प्रश्नों को देख रहा हूँ कि पिछली 2024 में किस किस प्रकार के प्रश्न और कहाँ से प्रश्न बन रहे थे, तो उन्हीं प्रश्नों को यहाँ पर मैं शामिल कर रखा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए आपको ऐसा प्रश्न मिले तो आपको यहाँ पर इन लेटरों को संख्याओं में बदलने की आपको जरूरत नहीं है, ठीक है, क्योंकि हमें यहाँ पर केवल एक लेटर का पूछा है, तो आपको ऐसा भी नहीं बताना। कुछ स्टूडेंट क्या करते हैं हमें यहाँ पर बी का पूछा और यहाँ पर बी का पहला 7 हो जाएगा तो 7 ऑप्शन में लगा के आप आगे बढ़ जाओगे, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं करना है आपको। यहाँ पर डायरेक्टली तो इतना तो नहीं देगा, आपको ऐसा मिले तो आपको यहाँ पर भी कॉमन देखना है। कैसे, जैसे हम लेटर में कॉमन देखेंगे हम डायरेक्ट सोल्व करते हैं, फिर मैं लिख लेता हूँ, ठीक है, पहले हम लिख लेते हैं क्या ताकि आपको समझ ना आना चाहिए। तो मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर ऊपर वाले लेटर को लिख रहा हूँ, ठीक है, और इसके सामने इसका कोड क्या है तो आप कहोगे 7542 है, ठीक, इसका कोड है। फिर यहाँ पर देखिए वॉर्म का, यहाँ पर भी उसको भी सेम तरीके से हम क्या करेंगे लिख लेंगे, ठीक है, ये हमने लिखा, यहाँ पर वॉर्म भी लिख लिया। अब इसका कोड क्या है तो इसका कोड है 72 क्या है यहाँ पर 7295 है, ठीक है, ये 7295 है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या था तो यहाँ पर 75। अब देखिए अब हमें ऐसा करने के बाद कॉमन देख के काटना है, तो यहाँ पर कॉमन क्या है तो आप कहोगे हमारे पास ओ कॉमन है, तो यहाँ पर भी हमारे पास 7 कॉमन है तो 7 को काटेंगे। उसके बाद यहाँ पर हमारे पास आर कॉमन है तो यहाँ पर हम आर को काटेंगे और यहाँ पर हमारे पास 2 कॉमन है तो हम 2 को काट लेंगे। फिर हमारे पास यहाँ पर और क्या कॉमन है तो आप कहोगे यहाँ पर हमारे पास डब्ल्यू कॉमन है तो हम डब्ल्यू को काटेंगे और इधर हमारे पास 5 कॉमन है तो यहाँ पर हम 5 को काटेंगे। अब हमारे पास यहाँ पर जिसको हमने काटा वो उनका कोड था, ठीक है। अब बचा हुआ जैसे एम इधर 9 बचा तो ये एक दूसरे का कोड हो जाएगा और यहाँ पर बी बचा और इधर हमारे पास क्या बचा 4 बचा तो ये भी एक दूसरे का कोड हो जाएगा। हमें यहाँ पर बी का पूछा है तो बी का क्या है 4 है, तो ऑप्शन में 4 देखिए, ऑप्शन नंबर बी में दिया है तो ऑप्शन नंबर बी हमारा इस प्रश्न का सही जवाब होगा, ना कि आपको यहाँ पर बी से डायरेक्ट बताना है, ठीक है, तो इसलिए ये ध्यान रखना। अब चलिए हम बढ़ते प्रश्न 18 पे। अब आप इस प्रकार के प्रश्नों को गलत नहीं करोगे। अब 18 नंबर का प्रश्न दिया है और प्रश्न यहाँ पर क्या रखा है, यदि 15 जनवरी 2019 को मंगलवार था तो 29 जनवरी 2020 को सप्ताह का कौन सा दिन था, ये हमें प्रश्न पूछ रहा है, ठीक है। ये देखिए ये हमारा कैलेंडर का प्रश्न और कैलेंडर के प्रश्न सीजीएल में तो नहीं पूछे हैं और ना ही दिल्ली पुलिस में पूछे हैं, बस एसएससी सीएचएसएल में ये प्रश्न पूछे जा रहे हैं, ठीक है। और आपको पता है जून महीने में लगभग आपको 4 से 5 वैकेंसी एसएससी की देखने को मिलेगी। जैसे आपको पता है सीजीएल तो शुरू हो चुका है, उसके बाद स्टेनोग्राफी का भी हो चुका है, उसके बाद फेस का भी हो गया, एसएससी फेस वाला भी हो गया, उसके बाद अभी आपको पता है एमटीएस सीएचएसएल सीपीओ भी आने वाली है, तो आपको यहाँ पर ये प्रैक्टिस सेट काफी बेनिफिट मिला होगा, ठीक है। तो अब देखिए ये भी हमारा एसएससी सीएचएसएल का प्रश्न है और ये हमारा कौन सा कैलेंडर का, तो यहाँ पर हमें कोड का यूज करना होता है। तो सबसे पहले हमें यहाँ पर ये पता करना कि यदि 15 जनवरी 2019 को मंगलवार था तो ये मंगलवार है या नहीं, हमें सबसे पहले पता करना है। फिर आपको यहाँ पर 29 जनवरी 2020 को बताना, ठीक है। अब कुछ स्टूडेंट क्या करते हैं, हमको तो पता है कि ऐसा मिले तो कैसे बताना है, तो आप डायरेक्ट यहाँ पर कर लेते हो, ठीक है, डायरेक्ट यहाँ पर आंसर बताने की कोशिश करते हो कि 29 जनवरी 2020 को कौन सा दिन है, ये पता करके आप डायरेक्ट लाने की कोशिश करते हैं और ऑप्शन में मिल भी जाता है, लेकिन वो प्रश्न गलत हो जाएगा। क्यों, कभी कभी ऐसा होता है कि जैसे अगर हम चेक करते कि 15 जनवरी 2019 को अगर सोमवार निकला लेकिन इसने मंगलवार कहा, मतलब ये +1 करके कहा, तो उसी प्रकार हम भी यहाँ पर क्या करेंगे, इसमें भी कोई सा भी दिन निकलेगा उसमें +1 करके बताएंगे, ठीक है। तो इसीलिए आपको ये वाला चेक करना जरूरी है। तो यहाँ पर हम चेक करते हैं, जैसे यहाँ पर क्या करेंगे लास्ट 2 डिजिट लेंगे तो यहाँ पर 19 को लेंगे और यहाँ पर क्या करेंगे भाग दे देंगे तो 4 चौक 16, जो बचा उसे छोड़ दो। उसके बाद क्या करेंगे तारीख लेंगे तो 15 जनवरी और जनवरी का कोड 4 है तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, सॉरी 1 है तो 1 को ले लेंगे। उसके बाद यहाँ पर 2000 का कोड 6 है तो यहाँ पर हम 6 को ले लेंगे। ऐसा करने के बाद सभी को जोड़ के 7 से भाग दे देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर 19 और 4 सॉरी यहाँ पर 19 और 1 को जोड़ेंगे तो 20 हो जाएंगे और 20 और 15 को जोड़ेंगे तो आपको पता है 20 15 कितने होंगे तो 35 और 35 में 6 4 10 होते हैं तो 35 10 कितने हो रहे हैं
तो आप कहोगे 35 10 हमारे पास यहाँ पर 45 हो रहे, कितना हो रहा है 45, और 45 को 7 से भाग देंगे तो यहाँ पर 7×42 कितना बचा है 7×42, शेष कितना बचा है तो शेष 3 बचा है। ठीक है, तो शेष 3 बचा तो आपको पता है 0 पे शनिवार आता है, 1 पे रविवार, 2 पे सोमवार, 3 पे मंगलवार, 3 हमारे पास शेष बचा तो 3 पे मंगलवार आता है, और यहाँ पर मंगलवार का है, मतलब ये सही दिन का है, यहाँ पर माइनस प्लस नहीं कर रहा है। ठीक है, तो कोई बात नहीं, हम भी वहाँ पर सही कर लेंगे। अब देखिए यहाँ पर हम पता करेंगे सभी, जैसे यहाँ पर भी लास्ट की 2 डिजिट लेंगे तो आपको पता है 20 को ले लेंगे, उसके बाद भाग देंगे तो 4×5=20, भाग पूरा पूरा चले गया, प्लस करेंगे, फिर हम क्या करेंगे यहाँ पर तारीख ले लेंगे, फिर हम कूट लेंगे, तो जनवरी का कूट 1 होता है, लेकिन जब भाग पूरा पूरा चले जाता है यानी कि लीप वर्ष होता है तो वहाँ पर हम एक कूट माइनस कर लेते हैं, यहाँ पर 0 हो जाएगा और वहाँ पर +6 2000 का कूट। ठीक है, अब हम क्या करेंगे 7 से भाग दे देंगे। इसका मैं फुल वीडियो बनाने वाला हूँ, तो आप टेंशन मत लो कि कैसे सोल्व करना, इतना फास्ट है मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, बस थोड़ा सा वेट कर लीजिए, इसका भी आपको फुल वीडियो मिल जाएगा कैलेंडर पे। अब देखिए जैसे हमने पासे का पूरा किया, हमने सीरीज का पूरा किया, एनालॉजी का पूरा किया, वैसा ही आपको इसका भी मिलेगा। ठीक है, थोड़ा सा मेरे पास समय कम है इसलिए मैं अभी आपको दे नहीं पा रहा हूँ, तो थोड़ा सा वेट कर लीजिए। ठीक है, अब इनको भी आपस में जोड़ेंगे तो आपको पता है यहाँ पर 20 और 5 कितने होंगे 25 और 25, और यहाँ पर क्या करेंगे 30 और इसको भी लिख लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे आपस में जोड़ देंगे, तो यहाँ पर 6 और हमारे पास 29 कितने हो जाएंगे 35, और 35 और 5 40, 40 और 20 कितने हो जाएंगे 60, यहाँ पर कितने हो रहे 60 हो रहे। ठीक है, एक बार और जोड़ दीजिए, जैसे यहाँ पर 20 और 5 कितने होंगे 25, और 25 में अगर हम देखिए इधर क्या करेंगे 35, तो यहाँ पर हमारे पास 60 हो रहा है। ठीक है, कितना हो रहा है 60। अब 60 को भी हम क्या करेंगे 7 से भाग देंगे, तो आपको पता है यहाँ पर कितने हो जाएंगे, तो 7×9=63। ठीक है, 7×9=63, लेकिन हमें 7×8=56, यहाँ पर शेष कितना बचा है, तो आप कहोगे शेष हमारे पास 7×8=56 यानी यहाँ पर 4 बचा है, शेष कितना बचा 4, और 4 नंबर पे कौन सा दिन आता, तो 1 पे रविवार, 2 पे सोमवार, 3 पे मंगलवार, 4 पे बुधवार, कितना आ जाएगा 4 पे बुधवार आ जाएगा। तो बुधवार ऑप्शन में देखिए कहाँ पर है, तो ऑप्शन नंबर बी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 19 पे। अब 19 नंबर का प्रश्न दिया है, और प्रश्न यहाँ पर कह रहा है कि दी गई आकृति में कितने त्रिभुज है। ये हमारा SSC CHSL 3/7/2024 को पूछा गया प्रश्न। ठीक है, आकृति के प्रश्न SSC में कम से कम आपको 5 से 6 प्रश्न को देखने को मिलेंगे, चाहे आपको त्रिभुज काउंट करना, वर्ग काउंट करना, आयत काउंट करना, या फिर आपको आकृति को पूर्ण करना, या फिर आपको पेपर कटिंग फोल्डिंग, ऐसे प्रश्न आपको 4-5 देखने को जरूर मिलेंगे। ठीक है, क्योंकि SSC की वो फेवरेट है, आपको पूछे ही जाते, लगभग 7-8 भी पूछ सकते हैं। तो यहाँ पर हमें त्रिभुज पूछा है। अब आपको पता है त्रिभुज काउंट करने का तरीका जैसे कुछ इस प्रकार का होता है। ठीक है, कुछ इस प्रकार का त्रिभुज होता है, तो यहाँ पर हम ट्रिक लगाते हैं। क्या करते हैं, ट्रिक लगाते हैं कि इनमें बीच में कॉलम में संख्या लिखते हैं, जैसे 1, फिर उसके बाद 2, यहाँ पर 3, यहाँ पर क्या करते हैं यहाँ पर 3 और यहाँ पर 4, ऐसा मिलने के बाद हम क्या करते हैं सभी को जोड़ लेते हैं। ठीक है, ऐसी आकृति तो हम क्या करते हैं, ये वाले ट्रिक लगाते हैं, सभी को जोड़ेंगे तो यहाँ पर 10 हो जाएंगे, मतलब इसमें कितना हो जाएंगे 10 हो जाएंगे। ठीक है, ऐसी आकृति हो तो हम क्या करते हैं यहाँ पर एक ट्रिक लगाते हैं, जैसे हमने यहाँ पर लगाई है। तो सेम तरीके से हम क्या करेंगे, यहाँ पर भी आपको पता है कुछ इस प्रकार की आकृति हमें सिंगल दिखाई दे रही है। ठीक है, तो इसमें ट्रिक लगाएंगे तो 1 और यहाँ पर 2 कॉलम है, उसको जोड़ेंगे तो यहाँ पर 3 हो रहा है। ठीक है, तो इसमें अगर 3 है तो यहाँ पर भी 3 हो जाएगा, ये हमारा 3 है, यहाँ पर भी 3 है, यहाँ पर भी 3 हो जाएगा, यहाँ पर भी 3 होना चाहिए, यहाँ पर भी 3 और यहाँ पर भी 3। तो यहाँ पर और आपको अलग से कहीं दिखाई दे रहा है, तो आप कहोगे नहीं दिखाई दे रहा है, इसका मतलब सभी को जोड़ेंगे तो यहाँ पर 3×6 18 होगा। ठीक है, यानी इस आकृति में कितने त्रिभुज है, तो 18 है। तो ऑप्शन में देखिए 18 कहाँ पर है, तो ऑप्शन नंबर सी में दिया, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, तो बहुत आसान प्रश्न पूछा जाता है, बस वहां पर प्रेशर बना हुआ रहता है, इसलिए हम प्रश्न को सोल्व नहीं कर पाते हो। ठीक है, तो ये याद रखना। आप क्या करते जब प्रश्न यानी कि आप एग्जाम हॉल से बाहर आते हो, फिर कहते हो कि अरे यार प्रश्न तो हमारा पढ़ा हुआ आया था, हम देखा हुआ प्रश्न आया था, जो बनता हुआ प्रश्न भी गलत हो गया। तो वो क्यों होता है, क्योंकि आपका वहां पर प्रेशर होता है। ठीक है, तो हालांकि प्रश्न सरल पूछा जाता है, ये प्रश्न आप कहोगे कि इतना सरल आता है, तो हाँ आता है, ये प्रश्न पूछा गया प्रश्न है। चाहो तो आप यहाँ पर मैंने लिखा है कि तारीख लिखी कि 3/7/2024, तो आप उठा के चेक कर लीजिए। ठीक है, अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 20 पे। अब 20 नंबर का प्रश्न दिया है, और प्रश्न कह रहा है कि नीचे दर्शाए गए अनुसार एक कागज को मोड़कर काटा जाता है और खोलने पर यह कैसा दिखाई देगा, ये प्रश्न पूछ रहा है। तो ये हमारा पेपर कटिंग फोल्डिंग का प्रश्न है, और ये भी हमारा SSC CHSL 2024 का ही प्रश्न है, CHSL का। अब देखिए यहाँ पर हमें ये करना है कि ये आकृति दी है, उसको हमें इसके प्रकार के फोल्ड करना है, ये हमें ऐसा कहा है, और यहाँ पर कैसी हो जाएगी ये हमें बताना है। तो आपको कि अगर हम इसको इस प्रकार से फोल्ड करेंगे, इधर पलटाएंगे, तो यहाँ पर D वैसा ही सामने बन जाएगा, इधर वाला वो हो जाएगा, ऐसा पलट के आ जाएगा। ठीक है, तो ये ऑप्शन में देखेंगे तो ऑप्शन में हमारे पास D में नहीं है, C में नहीं है, B में नहीं है, तो केवल हमारे पास ऑप्शन नंबर A में दिया है, तो ऑप्शन नंबर A हमारा इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, अगर आप डेली प्रैक्टिस करोगे तो आप प्रश्न को देख के ही सोल्व कर लोगे, जैसे मैं तो देख ही कर सकता हूँ, लेकिन मैं आपको
यहाँ पर समझाने के लिए मुझे पेन उठाना पड़ता है, ठीक है। अब चलिए हम बढ़ते प्रश्न 21 पे। अब 21 नंबर का प्रश्न दिया है। अब प्रश्न यहाँ पर कह रहा है कि उस विकल्प का चयन करें जिसमें दी गई आकृति अंतर्निहित है, घुमाने की अनुमति नहीं है, ठीक है। तो ये जो आकृति दी है ये किस विकल्प में अंतर्निहित है, यानी कि किस विकल्प में सन्निहित है, ये हमें बताना, हमें घुमाने की अनुमति नहीं है, वैसे की वैसे आपको बताना, ठीक है। तो दिल्ली पुलिस में इसके 2 प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे, क्योंकि ये पिछली परीक्षा 2023 में पूछा गया प्रश्न है, लगभग नवंबर महीने में परीक्षा हुई थी, ठीक है, किसकी, दिल्ली पुलिस की। तो अब देखिए ये आकृति किस विकल्प में सन्निहित है ये देखेंगे, तो आपको यहाँ पर कहाँ पर दिखाई दे रहा है, घुमाने की अनुमति नहीं है, तो ये तो नहीं है, यहाँ पर भी नहीं, यहाँ पर भी नहीं है, ठीक है। हमें यहाँ पर जैसे ये यहाँ से ये वाला बनता हुआ दिखाई दे रहा है, ठीक है, ये वाला, तो यहाँ पर भी हमारा ये वाला, यहाँ से ये वाला मैच हुआ है, फिर हमारे यहाँ से ये वाला मैच हुआ है, तो यहाँ पर भी हमारा ये वाला मैच हुआ है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा वाला, तो आप कहोगे ऑप्शन नंबर ए वाला मैच हुआ है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। बहुत आसान प्रश्न है, बस हमें यहाँ पर क्या करना है, बिना प्रेशर से प्रश्न को सोल्व करना है। कुछ लोग क्या करते हैं, वीडियो को पूरा देखते भी नहीं है और वीडियो को छोड़ देते हैं, फिर वहां पर क्या करते हैं, एग्जाम में जाते और पछताते कि यार मेरा प्रश्न गलत हो गया है। तो आपको यहाँ पर क्या करना है, हर वीडियो को पूरा देखना चाहिए। आप चाहे किसी की भी क्लास ले रहे हो तो थोड़ा सा वीडियो को पूरा देखिए, ताकि आपको वहां पर पैटर्न समझ में आए और प्रश्न में कहाँ गलती होती है वो सीखने को मिले, ठीक है। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 22 पे। अब 22 नंबर का प्रश्न दिया है। अब प्रश्न कह रहा है कि विकल्पों में से उस आकृति का चयन करें जो प्रश्न चिन्ह का स्थान लेकर दिए गए पैटर्न को पूरा कर सकती है। यानी यहाँ पर हमारे पास इस आकृति में एक प्रश्नवाचक चिन्ह दिया है, यहाँ पर हम किस विकल्प आकृति को रखें कि आकृति का पैटर्न पूरा हो जाएगा, यह हमें प्रश्न पूछ रहा है, ठीक है। तो ये भी दिल्ली पुलिस 2023 का प्रश्न है, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखिए, सबसे पहले तो आपको पता है हमारे पास ये वाली आकृति लाइन पूरी हो जाएगी, ठीक है। कौन सी, ये वाली हो जाएगी। तो ये वाली अगर हम ऑप्शन में देखेंगे तो कहाँ पर है, तो सभी में, लगभग इसमें नहीं है तो ये नहीं होगा, ठीक है। फिर उसके बाद ये वाली लाइन पूरी होगी तो ये वाली देख लेंगे, तो आपको पता है यहाँ से ये वाली लाइन दिखाई दे रही तो ये भी ठीक है, यहाँ से दिखाई दे रही ये भी ठीक है, ठीक है। यानी ये वाली लाइन तो सभी में मैच हो रही है। उसके बाद आपको पता है यहाँ से ये वाली लाइन ऐसी कटेगी, ठीक है। तो ऐसी कटेगी तो ऑप्शन में देखेंगे यहाँ पर भी है, ठीक है। उसके बाद अब ये यहाँ पर है तो ये हमारा थोड़ा सा यहाँ से ये वाला भी पूरा हो जाएगा, तो आपको यहाँ पर पूरा होता हो, हमें यहाँ पर नहीं दिखाई दे रहा तो ये नहीं होगा। ऑप्शन 2 तो हमने यहाँ पर एलिमिनेट कर दिया। फिर हमारे यहाँ पर भी पूरा होगा सेम तरीके से, तो यहाँ पर दोनों में है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर हमारे पास ये जो लाइन क्या हो जाएगी, तो ये लाइन हमारी पूरी एक ऐसी हो जाएगी, तो और यहाँ पर ये हमारी पूरी एक ऐसी लाइन बनेगी, ठीक है। तो यहाँ पर 3 लाइन दिए तो ऑप्शन नंबर डी हट जाएगा, ठीक है। हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा वाला, सी वाला यहाँ पर मैच हो जाएगा, और सही जवाब हमारा ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 23 पे। बस आपको क्या करना है, ऑप्शन एलिमिनेट करना है, हटा देना है। अब हमारा यहाँ पर 23 नंबर का प्रश्न दिया है, और ये भी हमारा कथन निष्कर्ष का प्रश्न है, ठीक है। ये भी दिल्ली पुलिस में पूछा गया प्रश्न है, तो आपको यहाँ पर 2 प्रश्न देखने को मिलेंगे कथन निष्कर्ष में, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले आपको पता हम क्या करेंगे, यहाँ पर कथन को समझेंगे। तो कथन को समझिए, जैसे यहाँ पर कथन क्या कह रहा है, तो कथन हमें यहाँ पर कह रहा है कि सभी कंप्यूटर मशीन है, ठीक है, जितने भी यहाँ पर ये कंप्यूटर है, ठीक है, सभी की सभी कंप्यूटर क्या है, तो आप कहोगे यहाँ पर सभी की सभी कंप्यूटर मशीन का है, तो यहाँ पर सभी की सभी कंप्यूटर को क्या करेंगे, मशीन के अंदर बना लेंगे, ठीक है। तो ये हमने मशीन बना लिया। उसके बाद फिर हमें यहाँ पर क्या कह रहा है, तो यहाँ पर दूसरा वाला हमें ये कह रहा है कि कुछ कंप्यूटर रोबोट है, ठीक है। यहाँ पर कुछ कंप्यूटर रोबोट है कह रहा है, यानी यहाँ पर कुछ कंप्यूटर क्या करेंगे, हम रोबोट बना लेंगे। तो यहाँ पर कुछ कंप्यूटर हमारा क्या है, तो रोबोट है, तो यहाँ पर हम रोबोट बना लेते हैं। अब इसके बारे में निष्कर्ष क्या कह रहा है, हमें ये देखना है। तो यहाँ पर निष्कर्ष को देखिए, तो यहाँ पर पहला निष्कर्ष कह रहा है कि सभी रोबोट कंप्यूटर है। क्या आपको यहाँ पर सभी रोबोट कंप्यूटर दिखाई दे रहा है, तो आपको अगर नहीं दिखाई दे रहा है, इसका मतलब ये हमें गलत कह रहा है, ठीक है। यहाँ पर तो हमें कुछ रोबोट कंप्यूटर दिखाई दे रहा है, सभी नहीं दिखाई दे रहा है, तो इसीलिए ये वाला हमें गलत कह रहा है, ठीक है। इसीलिए ये वाला हमें गलत कह रहा है, तो दूसरा पहला वाला गलत होगा। अब दूसरे को देखिए, अब दूसरे वाला क्या कह रहा है, दूसरा वाला कह रहा है कि कुछ मशीन रोबोट है। क्या आपको यहाँ पर कुछ मशीन रोबोट होती हुई दिखाई दे रही है, तो हमें यहाँ पर कुछ मशीन रोबोट दिखाई दे रही है, तो दूसरा वाला हमें यहाँ पर सही कह रहा है, ठीक है, कि यहाँ पर कुछ मशीन हमें रोबोट दिखाई दे रही है, दूसरा वाला सही कह रहा है। तो ऑप्शन में देखिए दूसरा कहाँ पर है, तो आप कहोगे ऑप्शन नंबर हमारे पास यहाँ पर बी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर बी। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 24 पे। अब 24 नंबर का प्रश्न दिया है। अब प्रश्न यहाँ पर कह रहा है कि उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे पद से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा पद पहले पद से और छठा पद पांचवें पद से संबंधित है। यानी ये भी हमारा एनालॉजी का प्रश्न है, और ये हमारा दिल्ली पुलिस परीक्षाओं में पूछा गया प्रश्न है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या कह रहा है कि जिस प्रकार से, जैसे यहाँ पर 4 का संबंध हमारे पास 125 से है और 11 का संबंध 1728 से, तो उसी प्रकार यहाँ पर 9 का संबंध किससे होगा, ये हमें बताना, ठीक है। अगर आपको रीजनिंग पक्की करना है तो आपको अल्फाबेट की प्लेस वैल्यू याद होना चाहिए, इसके विपरीत याद होना चाहिए, और आपको लगभग 30 तक वर्ग याद होना चाहिए, और आपको लगभग 20 तक आपको घन भी याद होना चाहिए, ठीक है। तो ये आपको 3 चीजें तो 100% याद होना चाहिए, तब आप रीजनिंग को अच्छा कर पाओगे,
ठीक है। तो ये 3 चीज़ आप जरूर याद रखना, अल्फाबेट की प्लेस वैल्यू और उसके विपरीत, उसके बाद 30 तक वर्ग और 20 तक घन, ये याद आपको ये होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए इस प्रश्न में यूज करेंगे, जैसे यहाँ पर हमें क्या दिखाई दे रहा था आपको, यहाँ पर 125 मतलब ये क्या है 5 का घन है, ठीक है। ये क्या है 5 का घन, 125 किसका घन होता है 5 का, और यहाँ पर 4 है मतलब 4 में 1 प्लस करके यहाँ पर क्या करा 5 का घन कर दिया। सेम तरीके से यहाँ पर देखेंगे तो ये हमारा 12 का घन है, ठीक है, क्या है 12 का घन है, और यहाँ पर भी 11 में 1 प्लस करके यहाँ पर क्या करा, तो यहाँ पर हमारे पास घन कर दिया, ठीक है। तो इसी तरीके से हम क्या करेंगे 9 में 1 प्लस करके घन करेंगे, तो आपको पता है 9 में जब हम 1 को प्लस करेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएंगे 10, और 10 का घन कितना होता है, तो 10 का घन होता है 1000। तो ऑप्शन में देखिए 1000 कहाँ पर है, तो ऑप्शन नंबर हमारे पास ए में दिया है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर ए। अब चलिए हम बढ़ते प्रश्न 25 पे। अब 25 नंबर का प्रश्न दिया है, और प्रश्न यहाँ पर कह रहा है कि जब दर्पण को नीचे दर्शाए गए अनुसार एमएन रेखा पर रखा जाता है तो दी गई आकृति के सही दर्पण प्रतिबिंब का चयन कीजिए। यानी यहाँ पर एमएन रेखा दर्शाई गई और इसका इस साइड दर्पण प्रतिबिंब कैसा बनेगा, ये हमें प्रश्न पूछ रहा है, ठीक है। तो ये एसएससी सीजीएल 12/9/2024 में पूछा गया प्रश्न है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले हम यहाँ पर क्या करेंगे, तो आपको यहाँ पर सबसे पहले 2 की छवि ऐसी बनेगी, तो ऑप्शन में देखेंगे तो यहाँ पर पी की बन रही, मतलब ऑप्शन नंबर डी नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर पी की बनेगी तो पी भी हमारा ऐसा बनेगा, तो ऑप्शन में देखेंगे ठीक है। उसके बाद आर हमारा क्या कैसा बनेगा, तो आर हमारा ऐसा बनेगा, ऑप्शन में देखेंगे आर सीधा है, मतलब ये नहीं होगा, हमें ऑप्शन हटाना है। उसके बाद यहाँ पर 4 की बात करेंगे तो 4 कैसा बनेगा, तो 4 हमारा बनेगा कुछ इस प्रकार का। तो यहाँ पर ऑप्शन में देखेंगे तो हमारे पास कहाँ पर है, तो आप कहोगे इसमें नहीं है, उल्टा हो गया, तो ये नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा इस प्रश्न का सही जवाब होगा। हमें यहाँ पर पूरा भी चेक करने की जरूरत नहीं, बस आपको ऐसा प्रश्न मिले, ऐसा कचरा टाइप देखने को मिले तो आपको गलती निकाल लेना है, ठीक है। अब चलिए हम बढ़ते प्रश्न 26 पे। अब 26 नंबर का प्रश्न दिया है, और यहाँ पर प्रश्न कह रहा है कि दी गई आकृति पैटर्न को पूर्ण कीजिए। यानी इस आकृति में जो प्रश्नवाचक चिन्ह है यहाँ पर किस विकल्प आकृति को रखे कि हमारी आकृति पूर्ण हो जाएगी, ये हमें प्रश्न पूछ रहा है, ठीक है। तो ये आपके लिए टेस्ट क्वेश्चन है, तो इसका सही जवाब क्या है ये आप मुझे कमेंट करके बताइए, क्योंकि ये भी दिल्ली पुलिस 2023 में पूछा गया प्रश्न है, ठीक है। तो इसका सही जवाब आप मुझे कमेंट करके बताइए, ठीक है। अब देखिए अगर आप अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करे हो तो यहाँ पर आपको एक लोगो दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पर क्लिक करके आप जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप इससे पहले वाले पार्ट को नहीं देखे हो, पहले वाले वीडियो को नहीं देखे हो, तो यहाँ पर क्लिक करके आप उस वीडियो को भी जरूर देख लीजिए। अगर आपको एनालॉजी हो गया, सीरीज हो गया, पासा हो गया, इस पे फुल वीडियो वाला अगर प्ले लिस्ट चाहिए तो यहाँ पर आप क्लिक करके उन्हें भी जरूर देख लीजिए। यहाँ पर सभी टाइप के प्रश्न में सोल्व करवाया हूँ, ठीक है। तो चलिए हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप मुझे कमेंट करके बताएं कि आपके 25 में से कितने प्रश्न सही गए हैं।